So guys, welcome back to the new video in which we are going to talk about butterfly Innerforce layer ALC. तो चलिए चलते हैं पैकेजिंग की तरफ। तो जो बॉक्स है वो कुछ इस तरीके दिखता है। आप देख सकते हो जो पैकेजिंग है वो विस्कारिया की तरह है। फ्रंट में बटरफ्लाई लिखा हुआ देख सकते हो। वर्ल्ड लीडिंग क्वालिटी ब्लेड्स मेड इन जापान, एयरलाइट कार्बन टेबल टेनिस ब्लेड्स। साइड की तरफ आप देख सकते हो एयरलाइट कार्बन तामासु को लिमिटेड लिखा हुआ है, टोक्यो जापान एंड बटरफ्लाई लिखा हुआ देख सकते हो। सो जो बॉटम है उसमें आप देख सकते हो लिखा हुआ है इनरफोर्स लेयर ALC FL। ये वाला जो मॉडल है वो FL वर्जन है। तो चलिए बात करते हैं पीछे की तरफ। सो जो पीछे की तरफ है आपको बटरफ्लाई का लोगो देख पाओगे, प्लस बटरफ्लाई लिखा हुआ देख सकते हो एंड इस ब्लेड के फीचर्स एंड कॉशंस के बारे में बताया हुआ। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। सो जो ब्लेड है वो बॉक्स के साथ कुछ इस तरह का दिखता है। आप देख सकते हो बटरफ्लाई का बड़ा लोगो एंड इसमें इनर फाइबर लेयर सीरीज लिखा हुआ है। तो चलिए इस बॉक्स से इसको अब निकालते हैं। सो जो ब्लेड है वो आगे से कुछ इस तरह का दिखता है। आप देख सकते हो बटरफ्लाई का लोगो, इनर फाइबर लेयर सीरीज, स्पेशल मटेरियल ब्लेड्स, बटरफ्लाई इनर फाइबर मेड इन जापान लिखा हुआ है। साइड में आपको एक यूनिक सीरियल कोड मिलेगा जिससे आप अपना ब्लेड का ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हो। ऑथेंटिसिटी कैसे चेक करना है मैंने अपने पुराने वीडियोस में बताया हुआ है, प्लीज उसको भी एक बार जाके चेकआउट कर लेना। फॉर एग्जांपल आपका इनरफोर्स लेयर ZLC हो गया, लिमिट्री ऑक्टोरॉफ हो गया, या फिर आपका टीमो बोल TJ हो गया, या फिर आपका पीटर कोबल हो गया। इन सब वीडियोस में मैंने ऑथेंटिसिटी कैसे चेक करते हैं उसके बारे में बताया हुआ। तो चलिए इसके हैंडल की तरफ चलते हैं। सो जो हैंडल है उसमें आपको एक मेटालिक लेंस दिखेगा जिसमें इनरफोर्स लेयर ALC लिखा हुआ है, बटरफ्लाई मेड इन जापान एंड आपको बटरफ्लाई का एक छोटा सा लोगो मेटालिक लेंस पे दिख जाएगा। तो चलिए चलते हैं पीछे की तरफ। पीछे की तरफ कोई भी ग्राफिक्स नहीं मिलेगा आपको, ब्लेड पूरा प्लेन है। तो चलिए इसके हैंडल के ऊपर बात करते हैं। हैंडल में भी आपको कोई मेटालिक लेंस नहीं दिखेगा, बट आपको एक 3D जेम लोगो दिखेगा जो कि बहुत ज्यादा प्रीमियम लगता है, जिससे बहुत जनों को नहीं पता है। बटरफ्लाई के जो 3D जेम लोगो होते हैं वो भी दो कलर के होते हैं। आपका एक होता है रेड कलर का और एक होता है ग्रीन कलर का। सो जो ग्रीन कलर का जो होता है वो आपके थोड़े महंगे ब्लेड्स में दिखेंगे। फॉर एग्जांपल आपका इनरफोर्स लेयर ALC हो गया, हारिमोतो ALC हो गया, दिमिट्री ऑक्टोरॉफ ALC हो गया, टीमो बोल ALC हो गया, विस्कारिया हो गया। इन सब में आपको 3D जेम लोगो दिखेगा, वो भी ग्रीन कलर का। तो अब चलते हैं इसके बॉटम ऑफ द हैंडल के ऊपर। सो जो बॉटम है उसमें आपको बटरफ्लाई का सिल्वर टैग लोगो देख सकते हो, प्लस जट्टा लिखा हुआ देख सकते हो। जट्टा स्टैंड्स फॉर जापानीज टेबल टेनिस एसोसिएशन अप्रूव्ड। ये जो ब्लेड है ये जापान एसोसिएशन से अप्रूव होके आया हुआ है। तो चलिए इस ब्लेड के बारे में कुछ बताते हैं आपको। ये जो ब्लेड है ये एक इनरफोर्स ALC ब्लेड है। इस ब्लेड की वजह से ही आपको जितना भी इनरफोर्स लेयर स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको बटरफ्लाई में, वो इस ब्लेड की वजह से ही है, क्योंकि ये जो ब्लेड है ये पहली बार इनरफोर्स स्ट्रक्चर को लाया था अपने साथ। सो इनरफोर्स स्ट्रक्चर पहली बात होता क्या है? इनरफोर्स स्ट्रक्चर में ये होता है कि पहले जो आपके दो वेनीज होंगे वो आपके वुड के होंगे एंड उसके बाद आपको ALC लेयर दिखेगा या फिर आपको कोई और कार्बन का लेयर दिखेगा। सो ये जो ब्लेड है ये एक इनरफोर्स स्ट्रक्चर ब्लेड में माना जाता है। इस ब्लेड में और एक मॉडल आता है जिसको इनरफोर्स लेयर ZLC भी बोलते हैं। उसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है पहले, तो आप एक बार उसको भी चेक कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो इनरफोर्स लेयर ZLC खरीदने में। तो चलते हैं वापस इस ब्लेड की तरफ। बहुत जनों को नहीं पता है इस ब्लेड की वजह से आपका जो हारिमोतो है बन पाया है। जो हारिमोतो जो ब्लेड है वो असल में इस ब्लेड का ही क्लोन है। सो जो वुड वेनीज यूज किया गया आपका हारिमोतो ALC में, वही आपका वुड वेनीज इस ब्लेड में भी मिलेगा। सो जिनको अगर हारिमोतो पे इन्वेस्ट नहीं करना है बट उनको हारिमोतो वाला फील चाहिए, देन यू कैन गो विद दिस ब्लेड विच इज इनरफोर्स लेयर ALC, क्योंकि इस ब्लेड की वजह से आपका हारिमोतो बन पाया। बस जो डिफरेंस है वो उसके हैंडल में है, वरना जो स्ट्रक्चर है आपका हारिमोतो और इस ब्लेड का वो ऑलमोस्ट सेम है। सो इनरफोर्स लेयर में और भी दो मॉडल्स आते हैं, जैसे कि आपका ये हो गया इनरफोर्स लेयर ALC, वैसे ही आपका इनरफोर्स लेयर ALC S भी आता है एंड आपका इनरफोर्स लेयर ZLC का इनरफोर्स लेयर ZLC S भी आता है। तो मेक श्योर उसको भी एक बार चेकआउट कर लेना अगर आपको थोड़ा और पैसे बचाने हो आपके ब्लेड्स में। बट वो जो ब्लेड है वो इतना थिक नहीं है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा और थिन है इसके कंपैरिजन में, एंड उसका जो हैंडल है वो भी बहुत ज्यादा पतला है एज कम्पेयर टू इनरफोर्स लेयर ALC एंड ZLC। तो चलिए अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताते हैं। स्पीड 8.6, control of this blade is 9.3, stiffness of this blade is 4.6, hardness of this blade is medium, weight of this blade is 85 to 90 ग्राम्स। ये वाला जो ब्लेड है वो है 86 ग्राम का। जो टाइप है इस ब्लेड का वो है ऑफेंसिव प्लस। जो स्ट्रक्चर है वो आपका है 5 वुड प्लस 2 ALC। तो चलिए अब इसके कॉम्पोजिशन के बारे में बात करते हैं। कॉम्पोजिशंस आर लिम्बा ALC, OS, ALC, लिम्बा एंड लिम्बा। तो चलिए अब बात करते हैं ये ब्लेड किन लोगों के लिए अच्छा रहेगा।
ये ब्लेड उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सूट करेगा जो स्पिन ओरिएंटेड गेम ज़्यादा खेलते हैं एज कम्पेयर टू पावर गेम। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस ब्लेड में पावर नहीं रहेगा, बट जिनको पहले प्रायोरिटी स्पिन को देना है देन ये ब्लेड उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनर फोर्स लेयर की वजह से जो आपका जो डुअल टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो आपका कंट्रोल रहेगा इस ब्लेड के साथ वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपके जो टच प्लेस रहेंगे उसमें बहुत ज़्यादा आपको वुडी फील मिलेगा, बट जब आप इस पर पावर हिटिंग करोगे तब आपको ALC का पावर मिलेगा, जिसकी वजह से जो आपका ऑफेंसिव स्ट्रोक है वो आप इजीली एग्जीक्यूट कर पाओगे एंड आपका जो शॉट्स होंगे उसमें बहुत ज़्यादा पावर रहेगा। सो जो बेस्ट पार्ट है इस ब्लेड का वो यही है कि ये जो ब्लेड है ये 5 to 6,000 लेस में आ जाता है एज कम्पेयर टू हारिमोतो ALC। तो जाने से पहले आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, वो है साउंड टेस्ट।